कहते हैं किसान जो है अन्नदाता है, और जब किसान अपनी पे आता है तो फिर सारी चीज़ें बदल जाती है। वहीं राकेश टिकैत टीम की बात अगर हम करें तो राकेश टिकैत टीम ने जिस मुहिम को आगे बढ़ा के जब भी चले हैं तो वो कामयाब हुई है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा चल रही थी और जगह जगह किसान यूनियन जो है धरना दे रही थी और स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूक कर रही थी, आम जन के साथ साथ किसान यूनियन का भी अहम रोल रहा। तो यहाँ किरतपुर की अगर हम बात करें, किरतपुर ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ पूरी टीम आप देख सकते हैं, राकेश टिकैत की जो टीम है यहाँ मौके पे मौजूद है। और जिस तरह से सरकार की तरफ से एक नया आदेश आ गया है कि अब जो है प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे और अगर किसी के नए कनेक्शन लगेंगे तो वो पोस्टपेड में लगेंगे, तो ये राकेश टिकैत टीम की भी बहुत बड़ी जीत है। तो इस चीज़ को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। घर के बुजुर्ग जो है, ब्लॉक अध्यक्ष जो है शिवपाल जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? एक जीत हुई है, एक बहुत बड़ी जीत हुई है और लगातार आप लोगों ने धरना दिया, लगातार अपनी बात रखने की कोशिश की और आखिर में जीत मिली। कहना ये चाहेंगे कि बैठे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का राकेश टिकैत का नरेश टिकैत का ये वो था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। उस तो किसान को बहुत हानि का मामला पहुंच रहा था। हानि ये थी कि हर महीने उसके पैसे तो नहीं आते, गन्ने का पेमेंट मिलता तो वो बेचारा पैसे कैसे उसका मतलब तो मोबाइल जैसा सिस्टम था। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो बिजली सप्लाई खत्म होगी, तो उस हिसाब से वो मुद्दा बरकरार ठा रखा था। उसमें हमें सफलता मिली है, भारतीय किसान यूनियन की देन है, सब शहरों को गाँव को सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता है। तो हमारा तो यही है कि कहीं जनता का शोषण हो रहा तो भारतीय किसान यूनियन खड़ी ही और उसमें लड़ाई लड़ने का काम करती है। इसमें ये लोग, ये बिजली विभाग वाले ये कह रहे थे कि जनता समझ नहीं रही, जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जनता ये नहीं समझ रही कि एक बिल आता है, उन्हें सामने दिखता है, वो चोरी रुक रही है। वह हकीकत तो यही है कि अगर एक आदमी की 6,000 रुपये तनख्वाह है, महीने में मिलती है, तो अगर 1,000 रुपये का रिचार्ज उसने कर लिया और मेहमान आ गए, लोड बढ़ गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या समस्या, आप जैसे आप फील्ड में रहे, आम जन आपसे मिले तो क्या क्या समस्या वो बताते थे आगे, जो मीटर की जो समस्या आती थी? वे तो जनता को ये गुमराह करके धोखे से वे मीटर लगाना चाह रहे थे। वे मीटर लग जाओ और वो तुम्हारा जो काम चल जाए। आप एक बात बताओ, हमारा मिल 2-2 साल तक पेमेंट नहीं देता बिलाई मिल, और वहाँ अगर पैसे किसान के पास नहीं है तो वो तो सप्लाई में अंधेरे में रहेंगे, सप्लाई नहीं मिलने की। तो बहुत ही इससे हानि थी, जनता को बहुत बड़ी वो थी इससे हानि, इसलिए वो जनता ऐसा नहीं चाहती। जिस चीज को जनता नकार रही है तो सरकार क्यों लगा रही है? तो सही। जनता उसे नकार रही है तो क्यों सरकार लगा रही है? पहले सप्लाई मिली थी तो आज हमारे पास नहीं है तो 2 महीने में बिल जमा कर देंगे। वो तो ये हो गया, अगर आज ही रिचार्ज खत्म हो गया तो अंधेरे में रहेगा वो। तो उससे सफलता किसानों को मिली है, भारतीय किसान यूनियन की देन है। उसके लिए भारतीय किसान यूनियन बधाई के पात्र है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने मुद्दा उठाकर लड़ाई लड़ी। मंडल प्रवक्ता आदिल जैदी भी हमारे साथ है। एक मुहिम चली और वो कामयाब हुई। अब क्या कहना चाहेंगे, जो एक परिवार है आपका और उसने दिन और रात एक कर दिया साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से नहीं, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले स्मार्ट मीटर का जो पूर्व विरोध किया था वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि स्मार्ट मीटर एक ऐसा लूट का वो बना हुआ है कि किसान से लेकर एक आम जन जो एक मजदूर है, मैं सभी की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बिजली का उपयोग हर एक तबका करता है, गरीब भी करता है, मालदार भी करता है, किसान भी करता है, हर तरह का वर्ग इसमें इस्तेमाल करता है। उसके लिए एक लूट का वो ऐसा बना लिया था। अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मील के बारे में एक उदाहरण दे रहे थे कि 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए बिल पेमेंट बकाया होता है, तो उसमें सरकार संज्ञान नहीं लेती। आज ये स्मार्ट मीटर का मतलब ये है कि अगर आप रिचार्ज करेंगे तो जब तक आपकी बिजली चलेगी और रिचार्ज आपका ख़त्म तो बिजली ख़त्म। यानी आपको वो जो सबसे सस्ती चीज़ इस हिंदुस्तान के अंदर मानी जाती थी उसको इतना कॉस्टली बनाने की तैयारी कर रही थी कि आम लोगों के लिए ये बहुत भारी पड़ जाता।
और मैं आपने लगभग 6 महीने पहले हमारे जब तहसील अध्यक्ष देवदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में चल रहा था, आपसे पहले इस बारे में कहा था कि इसका मुद्दा जो उठाया है, इस चीज़ को हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत पुरविरोध कर रही है। और इस चीज़ को हमसे कुछ लोग कहते थे कि ये चीज़ नहीं होगी, जब गवर्नमेंट ने निकाल दी है तो ये चलती रहेगी। लेकिन हमें अपनी भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर, हमारे अपने राष्ट्रीय नेताओं पर गर्व है कि जिस चीज़ पे वो अड़ंग हो जाते हैं, जायज़ चीज़ पर उस चीज़ को पूरा करने का काम करते हैं। अगर नेताओं की बात मैं करूं, मान लीजिए राकेश टिकैत जी ने मुद्दा उठाया, अब अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि हमसे डर गई बीजेपी और ये जो है लागू कर दिया। जब हो जाता है तो क्रेडिट की लड़ाई शुरू होती है। मगर आम जन की अगर हम बात करें तो जनता और ये जो धरना देने वाले लोग हैं, जो भी टीमें काम करती हैं, इनका सबसे अहम रोल रहता है। अगर ऐसे में जो जनता जागरूक नहीं है, ये जनता सामने नहीं आना चाहती, किसी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहती और परेशान होती रहती है कि ये भी कहना उसका ये था कि हम क्या करेंगे और हमारे करने से होगा क्या, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, ये तो सब राजनीतिक स्टन है, उस बारे में हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हम राजनीतिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक संगठन के पल्ले पे बैठते हैं। और रही क्रेडिट की बात, क्रेडिट आपको जानकारी देना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत अब आज सब क्रेडिट ले लें। यह आपको भी पता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मुद्दा उठाया था तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो हमारे राष्ट्रीय नेता और राकेश टिकैत जी ने उठाया था। अब दुनिया क्रेडिट ले ले, पहले उनको मुद्दा उठाने का काम तो उन्हीं का था। अब उस पर जिसको बोलते हैं अमली जामा अब लोग पहना रहे हैं, यानी जो सियासी पार्टियां हैं वो उठा रही है। हमें वो उनका अपना स्टैंड है, हमें उससे नहीं लेना। लेकिन हम अपनी बात पे, किसानों की, मजदूरों की बात पे, अगर उनके साथ कोई अत्याचार या गलत होगा, हम फिर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लास्ट सवाल, इसमें अब एक चीज़ रहेगी कि जो ये प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, ये तो उतरे हैं नहीं अभी, और ये बिल में कन्वर्ट भी नहीं हुए। तो अभी जैसे नई गाइडलाइन इसको लेके नहीं है, नए मीटर के लिए तो आ गई कि पोस्टपेड हो जाएंगे और सबका बिल वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। मगर जिसके यहाँ लग गए और उसके यहाँ वो अभी बिल जो है रिचार्ज करके दे रहा है अपना आप, तो उसके लिए क्या होगा? इसमें हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी इस बारे में। अगर हमारे पास लगभग आ रही हैं कंप्लेंट, जो इनका जियो होगा, इस बारे में इन्होंने गाइडलाइन निकाली है। जो प्रीपेड मीटर्स हैं, इनको आप भी ले चुके हैं इंटरव्यू, कुछ टाइम के बाद ये पोस्टपेड कर दिए जाएंगे। देखते हैं, अगर नहीं करते तो फिर आगे रणनीति तैयार करेंगे, फिर आगे बात करने का, मतलब फिर धरना देने का, अगली लड़ाई लड़ी जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मैदान में उतरता है वो ही बाजी मारता है, विरोध होता है, और उसके साथ खड़े होने वाले या साथ चलने वाले कम हो जाते हैं। अकेला भी कभी कभी वो खड़ा रह जाता है। मगर अगर किसी ने इंसानियत के नाते, जनता के नाते, अगर आवाम के नाते अगर कुछ करने की कोशिश की है, जिन्हें उसे लगता है कि अगर मेरे इस कदम से किसी का फ़ायदा होगा तो उसे आना चाहिए। और जनता से अपील करूँगा मैं अब कि इस तरह के जो मुद्दे हैं कहीं पे भी उठते हैं तो आप सब खुल के आए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। जो नेता है या कोई समाज सेवी है, वो अपना काम कहीं ना कहीं से करा ही लेगा, मगर जो आम आदमी है वो लाइनों में नज़र आएगा जब तक वो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे अपील करूँगा कि अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ने की कोशिश करें, और इस तरह का अगर कहीं संगठन चल रहा है, इस तरह की जो चीज़ें चल रही, उनके साथ साथ आए। मैं मोहम्मद सराज, केतपुर न्यूज़, मुंबई।